हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए सैंपल प्रिपरेशन करते हैं वह कैसे करते हैं। कैसे आप माइक्रो स्ट्रक्चर तक का प्रोसेस कैसे आप करेंगे, मतलब यदि किसी पार्ट का हमको माइक्रो स्ट्रक्चर डिफाइन करना है कि जैसे मान लीजिए कोई गियर हमको दे दिया, किसी ने हमको एक गियर दे दिया, बोल दिया कि यह हीट ट्रीटमेंट किया हुआ गियर है, इस गियर के माइक्रो स्ट्रक्चर हमको बताइए। मतलब इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, जैसे परलाइट आ रहा है, फेराइट आ रहा है, मार्टेनसाइट आ रहा है, लो कार्बन मार्टेनसाइट आ रहा है, या क्या आ रहा है। तो इस तरह से आप माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए इस गियर पे क्या क्या प्रोसेस करेंगे कि हम माइक्रो स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप पे आसानी से देख सकें। तो इसी चीज को, इसी टॉपिक को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों को कि माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे ही हमको गियर मिला या शाफ्ट मिला या जो भी मटेरियल्स है, जो भी पार्ट्स है जिसका माइक्रो स्ट्रक्चर हमको देखना है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पार्ट्स हमको मिला है ये इस पे कौन सा प्रोसेस हुआ है। जैसे मान लीजिए हीट ट्रीटमेंट हुआ है, फोर्जिंग हुआ है क्या नहीं है, सॉफ्ट पार्ट है, तो इसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि हीट ट्रीटमेंट किया हुआ गियर है, हीट ट्रीटमेंट किया हुआ कोई पार्ट्स हमको मिल गया, गियर ले लेते हैं। यदि इसका हमको माइक्रो स्ट्रक्चर निकालना है कि माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, क्या कौन सा फेज आ रहा है, तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन टू पार्ट्स। सबसे पहले जो भी हमको पार्ट्स मिलेगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पार्ट्स पे कौन सा प्रोसेस हुआ है। दूसरा क्या होगा, अब इस पार्ट्स को हमको किस एंगल में काटना है, कैसे काटेंगे कि जिससे इसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल आसानी हो और माइक्रो स्ट्रक्चर जो भी है बिल्कुल क्लियर आए। इसको अब पार्ट्स को हम कटिंग मशीन पे ले जाएंगे। कटिंग मशीन पे ले जाएंगे, फिर इस पार्ट्स को हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास कोई गियर है, जैसे मान लीजिए एक गियर है, इस गियर को काटने के लिए क्या हम करेंगे, यहाँ से एक भाग काटेंगे और यहाँ से काटेंगे। मतलब एक तीत हम क्या करेंगे, इस गियर का बहुत सारे तीत होंगे, मान लीजिए 15 20 30 जो भी तीत होगा, इसमें से एक तीत हम निकाल लेंगे जो हमारा तीत मिल गया है। अब इस तीत को बीच में से फाड़ेंगे हम, माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए उस बीच में से तीत को फाड़ेंगे, तभी क्या होगा उसमें इफेक्ट दिखेगा कि जो हीट ट्रीटमेंट हुआ है वो कितना डेप्थ तक गया है, या जो भी इसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखना है तो सरफेस से लेकर के कोर तक उसका माइक्रो स्ट्रक्चर देखने में आसानी होगा। तो इसको हम कटिंग मशीन पे ले गए, कटिंग मशीन पे इसको काटे। फिर अब क्या करेंगे, तीसरा प्रोसेस, जो भी हम कटिंग मशीन से इस स्पेसिमेन से जो भी हम टीथ निकाले हैं उसको हम ले जाएंगे बेल्ट ग्राइंडर पे। बेल्ट ग्राइंडर, बेल्ट ग्राइंडर पे थोड़ा सा उसको ग्राइंड करेंगे ताकि हमको मोल्ड बनाने में आसानी हो। मतलब मोल्ड बनाएंगे तो वहां पे उस टाइम हमको ज़्यादा पॉलिश नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पहले हम बेल्ट ग्राइंडर पे लगभग क्या बोलते हैं इसको, बेल्ट ग्राइंडर मतलब 60 नंबर के पेपर पे इसको हम पहले ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि 60 नंबर का जो पेपर होता है इसमें जो दाने होते हैं उसके, मतलब जो एमरी पेपर होता है बिल्कुल हार्ड होता है, तो बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाएगा। अब हमारा चौथा प्रोसेस क्या होगा, इसका हम मोल्ड प्रिपरेशन करेंगे, तो बोलते हैं माउंटिंग। इसका हम माउंटिंग बनाएंगे, मतलब मोल्डिंग मशीन में ले जाएंगे, इसको हम मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड बनाने में जो भी टाइम लगा, मोल्ड से निकलने के बाद पांचवा प्रोसेस हमारा जो होता है, इसको हम 120 नंबर के पेपर पे क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। 120 नंबर के पेपर पे ग्राइंड किए, फिर 120 नंबर पेपर पे ग्राइंड करने के बाद इसके बाद इसका जो पेपर का साइज है जो फाइन साइज बढ़ता जाएगा। 120 नंबर हुआ, फिर आपका 120 के बाद आ गया 220 नंबर, 400, 600, जो भी आपके कंपनी में यूज होता होगा, जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो पेपर उतना फाइन होता जाएगा। 1000, 1200, ऐसे मतलब 2500 तक पेपर लगभग यूज करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर देखने के लिए।
तो जो भी आपके कंपनी में पेपर्स यूज होता होगा उस पेपर्स को यूज करेंगे। जितना फाइन पेपर यूज करेंगे उसका माइक्रो स्ट्रक्चर बिल्कुल उतना ही फाइन दिखेगा। अब मान लीजिए हमारा ये हो गया, पॉलिशिंग का काम हो गया। ये पॉलिशिंग का काम हो गया। इतना काम करने के बाद अब इसका छठा प्रोसेस होगा, क्लॉथ पेपर पर इसको पॉलिश करेंगे। क्लॉथ पेपर पे पॉलिश करेंगे, क्योंकि क्लॉथ पेपर में क्या होगा, जब इस पे शाइनिंग आएगा। जो हम पॉलिश किए हैं, पॉलिश करने के बाद एमरी पेपर को यूज करने के बाद अब हम क्लॉथ पेपर इसको करेंगे तो शाइनिंग आ जाएगा बिल्कुल। अब क्लॉथ पेपर पे पॉलिश करने के बाद, क्लॉथ पेपर में जब हम पॉलिश करेंगे तो इसमें हम यूज करते हैं जो पेस्ट, वो होता है एल्यूमिना पाउडर होता है। एल्यूमिना पेस्ट या एल्यूमिना पाउडर बोलते हैं इसको, एल्यूमिना पेस्ट। कहीं कहीं पे ऐसे डायमंड पेस्ट भी यूज किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो इसलिए एल्यूमिना पेस्ट का यूज काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा होता है कंपनियों में। ऐसे मान लीजिए एल्यूमिना पेस्ट का यूज माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, और हमको ग्रेन साइज वगैरह जो भी करना है वहाँ पर हम डायमंड पेस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड पेस्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब हमारा सातवां प्रोसेस क्या होगा, इतना सारा करने के बाद अब हम इस मोल्ड को ईचिंग करेंगे। क्या करेंगे, ईच करेंगे। ईच करने के लिए क्या करेंगे, ईच करने का जो प्रोसेस है ये करते हैं। ईचिंग करने के लिए जो हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं उस सॉल्यूशन में क्या क्या मिलाते हैं, तो ईच करने के लिए हम मिलाते हैं 95 to 97% जो होता है मेथेनॉल होता है। मेथेनॉल, एथेनॉल जो भी है, मेथेनॉल यूज करते हैं। और 3 से 5% जो हो गया हमारा, ये यूज करते हैं नाइट्रल एसिड। नाइट्रल बोलते हैं इसको, नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, जो HNO3 होता है। मतलब ईच करने के लिए हम सॉल्यूशन तैयार जो करेंगे 95 से 97% मेथेनॉल या इथेनॉल, और 3 to 5% जो है नाइट्रिक एसिड को यूज करेंगे। अब सॉल्यूशन इस तैयार करने के बाद हम पार्ट्स पे क्या करेंगे, जो भी हमारा स्पेसिमेन मोल्ड तैयार हुआ है इस पे हम हल्का सा डालेंगे, और डालने के बाद लगभग 3 से 4 सेकंड छोड़ेंगे, फिर उसमें हम पानी से उसको धुल लेंगे, और ड्राई एयर जो होता है, सूखा हवा उसमें मारेंगे। उसके बाद हम ले जाएंगे इसको माइक्रोस्कोप पे अब देखने के लिए। माइक्रोस्कोप पे अलग अलग मैग्निफिकेशन पे हम उसका माइक्रो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 10x, 20x, 40x, 50x, 100x। तो जो होता है ये माइक्रो स्ट्रक्चर देखने का प्रोसेस होता है, मतलब पार्ट्स का स्टार्टिंग से लेकर के और माइक्रो स्ट्रक्चर तक का जो भी प्रोसेस है, कौन कौन सा पेपर यूज करते हैं, कौन कौन सा स्टेप है, ये सारा आज की इस क्लास में हम डिस्कस किए हैं। यदि आप लोग इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप यदि फ्रेशर हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप लोगों को कैसे मोल्ड का प्रिपरेशन करना है माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह टेक्निकल वीडियो देखने के लिए यदि आप लोग स्टडी क्लासेस से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।